हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सिनर्जी लर्निंग, जहां पर हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की बहुत ही शानदार अल्टीमेट सीरीज। और यहां पर आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी के एक एक कंसेप्ट के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने पेश हूं दिवाकर शर्मा। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने फिजन और बडिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, उनके एग्जांपल्स को देखा और इसी के साथ साथ उनके डिफरेंसेस को भी देखा। आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को हम बात करेंगे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन? अगर मैं फ्रेगमेंटेशन समझूं कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंट फॉर्मेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? ये है प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन। अब ये फ्रेगमेंट्स क्या चीज होती है बेटा? तो फ्रेगमेंट्स क्या है? फ्रेगमेंट्स है मतलब स्मॉल बॉडी पार्ट्स, छोटे छोटे बॉडी पार्ट, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग यहां पर समझने वाले हैं स्पाइरोगायरा को। स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या बेटा? ये आप लोगों के सामने स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है। स्पाइरोगायरा इस तरीके की ग्रीन कलर की एक एल्गी होती है। तो स्पाइरोगायरा क्या है? ये है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। क्या है ये? फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूं तो माइक्रोस्कोप से देखने पे ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। क्या क्या चीजें मुझे इसके अंदर दिखाई देगी? मुझे इसके अंदर सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है। और तो और मुझे इसके अंदर ये देख पा रहे हो आप, इस तरीके का रिबन शेप चारों तरफ घूमता हुआ, ये है बेटा इसका क्लोरोप्लास्ट, है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूं, ठीक है। ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ऑब्वियसली बात है ये पर्पल कलर का तो न्यूक्लियस ही होगा, है ना। तो ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है एक स्पाइरोगायरा। अब अगर मान लीजिए कि स्पाइरोगायरा का मन हो रहा है कि चलो यार थोड़ा सा अपना कुनबा बढ़ाया जाए, है ना। तो ये क्या करती है बेटा? ये अपने आप को 2 से 3 फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है। देख पा रहे हो, यहां से इसने अपने आप को तोड़ दिया तो ये अपने आप में एक फ्रेगमेंट बन गया। ये वाला जो है बीच वाला, ये अपने आप में एक फ्रेगमेंट बन गया। देखो देखो, ये वाला हिस्सा अपने आप में एक फ्रेगमेंट बन गया, ये वाला हिस्सा अपने आप में एक फ्रेगमेंट बन गया, और ये वाला हिस्सा अपने आप में एक फ्रेगमेंट बन गया। तो ये क्या है बेटा? ये थी पेरेंट बॉडी, है ना। और ये क्या बना? ये बन गए उसके फ्रेगमेंट्स। तो इन्हीं फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन ही फ्रेगमेंटेशन होता है ना। कितना आसान है। तो अब होता क्या है कि यहां पर क्योंकि एक तरीके का यूनिसेलुलर तो नहीं, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। इसका ये जो सेल है ना बेटा, ये इतना ज्यादा सिंपल है, एक ही सेल की खूब सारी फोटोकॉपी है, एक जैसे सेल्स हैं बहुत सारे। तो यहां पर क्या होगा? हर एक फ्रेगमेंट धीरे 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 करके आगे और पीछे की तरफ नए सेल्स बना लेगा। देख पा रहे हो? ये देखो ऐसे करके। तो ये अपने आप में एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा, ये अपने आप में एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा, ये अपने आप में एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। देख पा रहे हो, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हैं न्यूली फॉर्म्ड डॉटर स्पाइरोगायरा। ओके, तो यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन, यानी कि स्मॉल बॉडी पार्ट्स फॉर्मेशन। तो दीज फ्रेगमेंट्स कैन गिव राइज टू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके से एबायोटिक प्रोसेस की वजह से, जैसे मान लो नदी बह रही है, उसमें स्पाइरोगायरा है, किसी पत्थर से टकरा के टूट गई, है ना। या मान लीजिए इसको कोई खाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर ये टूट गई, या अपने आप भी कर सकती है इस काम को, ठीक है। तो ये अपने आप के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि फ्रेगमेंट्स बनाएंगी, और इन फ्रेगमेंट्स के अंदर ये पावर होती है कि ये जन्म दे सकते हैं एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म को, एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। समझ पा रहे हो? इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन।
ये फ्रेगमेंटेशन आप लोगों को एल्गी के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल्गी के अंदर क्या होता है, इस तरीके की माइसीलियम होती है ना, अपन बात करेंगे, सॉरी नॉट एल्गी, फंगस। ये देखो ये देखो, ये इस तरीके का है ना, सर क्या सेवैयां बना दिया आपने, बट इसी तरीके की होती है फंगस। अगर मान लो कि मैं इसको किसी तरीके से दो हिस्सों में तोड़ दूं, है ना, ये मैंने क्या करा, मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, बीच में मैंने कोई ड्रग्स डाल दी, है ना, एंटी फंगल ड्रग डाल दी, ठीक है, तो ये दो हिस्सों में टूट गई। तो बेटा अब यहां पर ये जो बना है ये अपने आप में एक फ्रेगमेंट है, और ये जो बना है ये अपने आप में एक फ्रेगमेंट है। ये फ्रेगमेंट कैन फॉर्म अ न्यू फंगस। न्यू फंगस बना लेंगे ये अपने आप में, समझ पा रहे हो? इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खुद के छोटे छोटे हिस्से करता है और वो हिस्से अपने आप में आगे जाकर के क्या बना लेते हैं, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब आप बोलोगे कि अरे सर ऐसा, ये तो मल्टीपल फिजन नहीं हो गया, देखो एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने आप को हिस्सों में तोड़ दिया और फिर नया हिस्सा बन गया, है ना। नहीं मेरे भाई, ये मल्टीपल फिजन के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रैगमेंट्स में मोर देन वन सेल होते हैं बेटा। यहाँ पे एक बार में एक से ज़्यादा सेल फ्रैगमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि फिजन की जब हम बात करते हैं तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में होता है। समझ पा रहे हो, है ना? तो ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस होता है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऑलराइट, क्लियर? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसका नाम है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? देखो पहले इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। री का मतलब क्या होता है? अगेन, है ना, अगेन। जनरेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, है ना, जनरेट करना, किसी चीज को बनाना। समझ पा रहे हो, है ना, दोबारा से बनाना किसी चीज को। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा बनाना, दोबारा से बनाना। जैसे आपने एक फाइल बनाई, फाइल मान लीजिए खो गई, है ना, किसी भी वजह से। अब तुम्हारे तो घर पे तुम्हारी जो हरकतें हैं उसी की वजह से खोती होगी, ठीक है, भाई को फेंक के मारी, पता नहीं ताड़ पे चली गई। बट अगर मान लो अगर तुम्हारे पास कोई कॉपी है, कोई फाइल है, टूट गई, खो गई, खराब हो गई, तो तुम्हारी मैम क्या बोलेगी? बेटा दोबारा बनाओ, रीजनरेट करो। समझ पा रहे हो? तो रीजनरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रीजनरेट, मतलब कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार किसी चीज़ को फॉर्म करते चले जाते हो। तो ये जो रीजनरेशन है ना बेटा, ये रीजनरेशन, ये बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसी पावर है, पावर ऑफ रीजनरेशन। या पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया? रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, अगेन, दोबारा से, बाय, किसके थ्रू? प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेल, टिश्यू या ऑर्गन। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल, एक ऑर्गन या वही टिश्यू अपने आप को दोबारा क्रिएट कर सकता है, अपने आप की कॉपी बना करके रख सकता है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। मैं आपको बताऊं, अगर आप रीजनरेशन की बात करो ना, पहले इस रीजनरेशन को अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रीजनरेशन की बात करूं, है ना, इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझना, इंपॉर्टेंट बात है। पावर ऑफ रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन is present in almost all living organism। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सब में रीजनरेशन की पावर मिलती है। अब बोलोगे सर कैसे मिलती है यार, हमने तो खाली प्लेनेरिया का नाम सुना है, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। नहीं भाई, सुन ध्यान से, समझ। रीजनरेशन का मतलब क्या है? दोबारा से बनाना, ठीक है। तो ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है। जब हम बात करते हैं अगर एडवांस ऑर्गेनिज्म की, एडवांस ऑर्गेनिजम्स, एडवांस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ बेटा? एडवांस ऑर्गेनिज्म कौन से हुए? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग, कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे अंदर, कई टाइप के सेल्स है, कई टाइप के टिश्यू है, कई टाइप के ऑर्गन है, कई टाइप के ऑर्गन सिस्टम है ना, अलग अलग टाइप के सेल्स है। तो एडवांस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है? ये पावर होती है हीलिंग के लिए। समझ पा रहे हो? हीलिंग के लिए, है ना।
रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। समझ पा रहे हो? ये पावर हमारे अंदर यानी एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी है। जैसे आप देखो ना, अगर मान लो यहाँ पे स्किन पे आपके कट लग गया, तो क्या थोड़े टाइम बाद स्किन रीजनरेट नहीं हो रही है क्या? सोचो, वो रीजनरेशन ही तो है। स्किन के सेल अपने जैसे दूसरे सेल बना लेते हैं, है ना। अब हम लोग इतने ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं कि हमारे अंदर ये जो रीजनरेशन की पावर है ना, ये सेल और ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू लेवल तक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे कुछ टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो वो टिश्यूज़ अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे स्किन के टिश्यूज़ अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू है ना। या फिर फॉर एग्जांपल मेरे बाल रीजनरेट होते रहते हैं, नाखून बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मेरे इंटेस्टाइन के अंदर किसी तरीके का छाला हो गया या कट लग गया, वो अपने आप को रीजनरेट करके ठीक कर लेगी, है ना। हीलिंग का मतलब क्या होता है? बोन टूट गई किसी की, बोन फ्रैक्चर आपकी भी हुई होगी कभी ना कभी, है ना। तो वहाँ पर क्या होती है? हीलिंग होती है, वो बोन अपने आप को रीजनरेट करती है। तो वो हीलिंग में या रिपेयरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। ग्रोथ, भाई आपके अंदर आप ही के सेल तो बन रहे हैं ना। और सोचो, लिवर का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, तो लिवर में लिवर जैसे सेल्स ही तो बन रहे होंगे वापस। तो वहां पर जो ग्रोथ होती है ना, वो भी एक तरीके से क्या है बेटा? रीजनरेशन की पावर है। क्योंकि रीजनरेशन में एक सेल से नया सेल, एक टिश्यू से नया टिश्यू बन सकता है। बट हमारे अंदर बात क्या है कि एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो पावर है ना, ये जो पावर है रीजनरेशन, ये जो रीजनरेशन की पावर है, रीजनरेशन की पावर, ये रीजनरेशन की पावर रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड कब, कहां तक? अप टू टिश्यू लेवल। हम टिश्यू दोबारा बना सकते हैं, पर हम ऑर्गन दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मेरा आधा लिवर किसी ने निकाल लिया, है ना, एकदम बेहोश होश करके, या मान लीजिए कि अगर मैंने किसी को डोनेट कर दिया, तो मेरी बॉडी वो बचे हुए आधे लिवर से दोबारा पूरा लिवर नहीं बना पाएगी। अगर आधी किडनी निकाल दी किसी ने, तो आधी किडनी दोबारा नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो? ऑर्गन तक हमारे पास ये पावर नहीं है। वहीं अगर एडवांस हम थोड़े से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लिजर्ड्स की, वॉल लिजर्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टारफिश की, समझ पा रहे हो? अगर मैं बात करूं सैलामेंडर की, सैलामेंडर बेटा फ्रॉग की मौसी का नाम है जिसकी पूंछ होती है ना, एम्फीबियन है एक तरीके का, ठीक है। तो लिजर्ड की जो टेल होती है बेटा, टेल, स्टारफिश की जो आर्म होती है, आर्म, है ना, सैलामेंडर की भी जो हैंड होता है, हैंड या टेल। यहां पर क्या है बेटा कि अगर ये कट हो गए किसी वजह से, तो वापस से नया उग सकता है। यानी कि यहां पर ये जो रीजनरेशन की पावर है, रीजनरेशन की जो पावर है, रीजनरेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल तक की रीजनरेशन की पावर है। क्यों? क्योंकि हमसे थोड़े प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है, छोटा साइज है, इनके अंदर ये पावर देखने को मिल सकती है। हील कर लेंगे अपने आप को, ये बेसिकली हीलिंग कर रहे हैं। भाई पूरा का पूरा हाथ कट गया, तो हाथ पूरा हील होकर के नया आ गया। वॉल लिजार्ड की टेल कट गई, आपने देखा होगा कभी, अगर जैसे आपके घर में टेल लिजार्ड है ना, तो लड़कियों की तो बात नहीं कर सकते, उनको तो पता नहीं क्या इतनी सी छिपकली सब मगरमच्छ डायनासोर जैसा लगती है ना। लेकिन लड़के तो उद्यमी होते ही हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे टेल लिजार्ड है, भाग रही है ना, तो आपको दिख गई झाड़ू, आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, आप फटाफट उसके पीछे जो है भाग रहे हो झाड़ू लेके। तो कई बार वो क्या करती है, अपनी टेल को खुद ही काट लेती है, खुद ही काट लेती है। ये उसके अंदर की एक ऐसी एडेप्टेशन है जिसमें वो अपनी टेल को खुद अलग कर लेती है, जिससे कि जो भी उसके पीछे भाग रहा है, जो प्रेडेटर है, उसका ध्यान टेल की तरफ जाए और वो बच के भाग जाए, उसकी जिंदगी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि टेल तो दोबारा उगा लेगी, वो टेल दोबारा रीजनरेट हो जाएगी, है ना। हाँ, टेल से नई लिजार्ड नहीं बनेगी, समझ पा रहे हो? टेल से नई लिजार्ड नहीं बनेगी, लेकिन लिजार्ड की नई टेल आ जाएगी, है ना। ऐसे ही हैंड से नया सैलामेंडर नहीं बनेगा, लेकिन सैलामेंडर का हैंड आ जाएगा। ऐसे ही स्टारफिश की जो आर्म कटी, उससे नई स्टारफिश नहीं बनेगी, लेकिन उस स्टारफिश का आर्म हील हो जाएगा। तो ये हीलिंग की पावर है बेटा। कुछ के अंदर ऑर्गन लेवल तक होती है, कुछ के अंदर टिश्यू लेवल तक होती है। लेकिन अगर मैं और ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं, जैसे कि एग्जाम्पल बेटा मेरे पास क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? फ्लैट वॉर्म। प्लेनेरिया क्या है बेटा? फ्लैट वॉर्म, है ना। तो उसकी जो बॉडी है ना, उसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेबर डिवीज़न नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसकी बॉडी कट हो गई हिस्सों के अंदर, ठीक है, तो ये अपने आप में एक नया हिस्सा हो गया, ये अपने आप में एक नया हिस्सा हो गया, ये अपने आप में एक नया हिस्सा हो गया। अब क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म इतना सिंपल है ना,
क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इतना ज़्यादा सिंपल है कि इसमें हीलिंग की पावर बॉडी के लेवल तक है। समझ पा रहे हो? बॉडी के लेवल तक है। इसका मतलब क्या होती है? इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास है पेरेंट, ठीक है, ये क्या हो गए? उसके टुकड़े हो गए, है ना, यानी कि स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे ये जो स्मॉल पार्ट है, देख पा रहे हो? स्मॉल पार्ट है यहां पर, ये देखो यहां पर ये जो स्मॉल पार्ट है, ये वाला जो स्मॉल पार्ट है ना, ये वाला जो स्मॉल पार्ट है, ये वाला जो स्मॉल पार्ट है, इसके ऊपर बाकी का पूरा प्लेन एरिया हील होकर के आ जाएगा। ये देखो लाइक दिस, पूरा का पूरा प्लेन एरिया हील हो जाएगा। अब हुआ क्या, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो जो टुकड़ा है ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था, ये वाला भी टुकड़ा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था, ये वाला भी जो टुकड़ा है ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। समझ पा रहे हो ना? हील करने की कोशिश कर रहा था, यहां पे तो हीलिंग चल रही थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हुआ? प्लेन एरिया का नंबर बढ़ गया, बत्ती जली, है ना। यहां पर क्या हो गए? न्यू प्लेन एरिया फॉर्म्स हो गए, न्यू प्लेन एरिया फॉर्म्स। तो अब क्योंकि एक पेरेंट से कई सारे डॉटर प्लेनेरिया बन गए, डॉटर प्लेनेरिया बन गए, इसलिए बेटा हमने इसको किसका पार्ट मान लिया? इसलिए हमने इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मान लिया। वरना बात यह है कि रीजनरेशन इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन तो सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। समझ पा रहे हो? रीजनरेशन इज अ पावर ऑफ हीलिंग, रिपेयरिंग एंड ग्रोथ। ओके, ये पावर हर ऑर्गेनिज्म के पास है, भले ही वो कितना ही ज्यादा एडवांस हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, कोई भी हो। समझ पा रहे हो? रीजनरेशन की पावर तो सबके अंदर है, लेकिन वो पावर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है अप टू सर्टेन लेवल। जैसे हमारी बात करें, हम इतने ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म है कि एक बार जो ऑर्गन बन गया उसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टिश्यू लेवल तक तो हीलिंग हो जाती है, लेकिन ऑर्गन लेवल तक नहीं जाती। हम थोड़े से नीचे की तरफ आते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की तरफ, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन लेवल तक की हीलिंग हो जाती है। प्लेनेरिया का कंसेप्ट यह है कि प्लेनेरिया का बॉडी इतना सिंपल है कि अगर उसका बॉडी किसी वजह से दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूट गया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो खुद पूरा का पूरा हील करके नया प्लेनेरिया बना लेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है भाई? जैसे मेरी स्किन टूटी, नई स्किन बनी, ऑर्गेनिज्म का नंबर तो नहीं बना, मैं ही हूं। सैलामेंडर का हाथ टूटा, लेकिन हाथ से तो नया सैलामेंडर नहीं निकला ना। जो सैलामेंडर का हाथ कटा था उसका हाथ हील हो गया, तो सैलामेंडर का नंबर तो सेम ही रहा। ऐसे स्टारफिश का अगर मान लो आर्म टूटा, तो आर्म से नया स्टारफिश नहीं बना ना, स्टारफिश तो वही रहा, बस उसका आर्म हील हो गया। सेम गोज विथ लिजर्ड, टेल से नई लिजर्ड नहीं बनी, खाली लिजर्ड की टेल ही तो रीजनरेट हुई। तो यहां पे तो नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा ना बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, इसको तो हम हीलिंग का पार्ट मानेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हीलिंग की पावर पूरी बॉडी के लेवल की है। समझ रहे हो? पूरी बॉडी का लेवल का मतलब समझ रहे हो? अगर मैंने हाथ काटा तो हाथ से पूरा नया इंसान बन गया, इसे बोलते हैं बॉडी लेवल रिजनरेशन। वो बॉडी लेवल रिजनरेशन इसमें मिलता है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी ही बहुत सिंपल है, बॉडी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है बेटा? नंबर इंक्रीज हो जाता है, और नंबर इंक्रीज होने की वजह से स्पेसिफिकली प्लेनेरिया के रीजनरेशन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप मानते हैं। ओके, तो आई गेस आप लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कंसेप्ट क्या है? वापस से फ्रेगमेंटेशन वर्सेस रीजनरेशन। भाई रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बच्चों के दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इसको बहुत सरफेस लेवल पे समझते हैं। देखो, अगर तुम सिर्फ एक प्लेन एरिया का डायग्राम देखो, प्लेन एरिया है, 3 हिस्सों में टूटा, बचे हुए हिस्सों ने 3 प्लेन एरिया बना लिए। सेम तुम स्पायरोगैरा का डायग्राम देखो, स्पायरोगैरा था, 3 हिस्सों में टूटा, 3 नए स्पायरोगैरा बन गए। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम ही तो बात चल रही है, बात तो सेम ही चल रही है। नहीं मेरे बाबू, बात सेम नहीं चल रही है ना, अगर बात सेम होती तो फिर बात ही क्या थी। तो यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, और बहुत ही शानदार डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से डिफरेंसेस देखते हैं? चलो आओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन जो है ना बेटा, फ्रेगमेंटेशन टर्म इज यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के रिस्पेक्ट में यूज की जाने वाली टर्म है। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो मैंने ये नहीं लिखा कि फ्रेगमेंट बन गए हैं प्लेन एरिया के,
अगर आप ये वर्ड लिख रहे हो ना तो हो सकता है आपका एग्जामिनर नंबर काट ले। फ्रेगमेंट वर्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन जो टर्म है वो जनरली प्लांट्स के रिस्पेक्ट में यूज की जाती है, जबकि रीजनरेशन टर्म इज यूज्ड जनरली इन रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। सबसे पहली बात तो है ना, ये हमें एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जबकि ये चीज़ हमें प्लांट्स में देखने को मिलेगी। सर क्यों, प्लांट्स में क्या हीलिंग नहीं होती है? कुछ भी बोल रहे आ रहे हो बेटा, होती है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं प्लांट्स के सेल टूटीपोटेंट होते हैं। अब सर ये क्या बकवास बोल रहे हो आप, कुछ भी बोले आ रहे हो, देख मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना, समझ। अगर मान ले मैं जायगोट की बात करूँ, जायगोट है ना जो सबसे पहले सेल बना था, जायगोट एक ऐसा सेल है जिसके अंदर पूरी बॉडी बनाने की ताकत है, बोलो हाँ या ना, है ना। यानी कि जायगोट का पोटेंशियल टोटल है, जायगोट का टोटल पोटेंशियल है, मतलब जायगोट से आँख का सेल भी बनेगा, कान का सेल भी बनेगा, है ना, जीभ का सेल भी बनेगा, पैर का सेल भी बनेगा, हड्डी भी बनेगी, आरबीसी भी बनेगी, समझ पा रहे हो, है ना, ब्रेन के सेल, न्यूरॉन्स भी बनेंगे, स्पर्म भी बनेंगे, टेस्टिस भी बनेगी, ओवरी, सब कुछ एक जायगोट से बन सकता है। तो ऐसे सेल को जो कोई भी पूरी की पूरी बॉडी, मतलब पूरी बॉडी ही बना सकता है, वो नहीं ही नहीं, उसको बेटा हम बोलते हैं टूटीपोटेंट सेल या स्टेम सेल। प्लांट्स के सारे सेल टूटीपोटेंट या स्टेम सेल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्लांट की कोई भी एक पत्ती तोड़ूं और उसको लेबोरेटरी में ले जाकर के टिश्यू कल्चर में डालूं, अब टिश्यू कल्चर क्या है ये मैं आप लोगों को आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पर कहने का मतलब यह है कि अगर प्लांट की उस पत्ती के हिस्से को, रूट के हिस्से को, स्टेम के हिस्से को निकाल करके उसको अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया जाए, बढ़िया 5 स्टार कंडीशन में रखा जाए, सही तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए जाएं, तो बेटा उस एक पत्ती से मैं पूरा नया प्लांट बना सकता हूं। लेकिन एनिमल में ये काम नहीं हो सकता। एनिमल में अगर मैं किसी की स्किन ले जाऊं तो उससे पूरा नया ह्यूमन नहीं बना सकता, समझ पा रहे हो, क्योंकि एनिमल के अंदर टोटीपोटेंसी स्टेम सेल्स जो वाली बात है ना, वो जायगोट से लेकर के 8 to 16 सेल तक रहती है बस। उसके बाद फिर सेल लेबर डिवीजन में चले जाते हैं। जैसे आप लोग 10th क्लास तक क्या हो, टोटीपोटेंट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप चाहो तो बायो में जा सकते हो, मैथ्स में जा सकते हो, यानी साइंस फील्ड में जा सकते हो, आप कॉमर्स में जा सकते हो, आप आर्ट्स में जा सकते हो। पर एक बार अगर आप आर्ट्स में चले गए तो फिर आप कॉमर्स और साइंस में नहीं आ सकते, समझ रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि 10th क्लास तक आप टोटीपोटेंट हो, पर जैसे ही 11th क्लास में आपने सब्जेक्ट लिया, अब आपकी जो पोटेंसी है वो टोटल नहीं रही, समझ रहे हो। बायो वाले बच्चे जेई का एग्जाम नहीं दे सकते, मैथ्स वाले बच्चे नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, कॉमर्स वाले बच्चे साइंस का एग्जाम नहीं दे सकते, गेटिंग माई पॉइंट। तो उसको बेटा हम बोलते हैं डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया। अब आपका एक स्पेसिफिक पाथ हो गया कि मुझे इसी पाथ पे आगे चलना है। बिल्कुल उसी तरीके से जो सेल्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर ग्रोथ ताउम्र चलती है, क्योंकि उनके अंदर टूटीपोटेंट सेल्स होते हैं, वो अपने आप को दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं मेरिस्टेम्स के अंदर। अब मेरिस्टेम्स याद आ रहा है आपको, है ना। लेकिन अगर यही बात मैं एनिमल के केस में बोलूं तो एनिमल के केस में नहीं होता। मैं भले ही कितनी ही अलग अलग तरीके के हार्मोन डाल दूं, मैं भले ही कितने अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट डाल दूं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सेल से पूरा इंसान नहीं बना सकता, सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे। अब आप बोलोगे सर डीएनए से तो बन सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे। ओके, तो प्लांट के अंदर भी रीजनरेशन होता है, पर प्लांट तो खुद इतनी पावरफुल है कि उसके अंदर हीलिंग तो होगी ही होगी, बट वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तक बना सकता है। इसलिए प्लांट के अंदर हम लोग जनरली रीजनरेशन के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि रीजनरेशन प्लांट के लिए नर्सरी की बात है कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा, मैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता हूँ, समझ पा रहे हो। फ्रेगमेंटेशन जो टर्म है वो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में यूज की जाती है, जबकि एनिमल के केस में रीजनरेशन टर्म यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा है ना। देखो स्पायरोगायरा का सीन क्या था कि वो जब चाहे अपने फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर सकता है खुद से, यानी कि स्पायरोगायरा खुद अपने फ्रेगमेंट बना सकता है क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है। प्लेनेरिया अपने खुद के फ्रेगमेंट नहीं बना रहा है, एक्सीडेंटल डैमेज हुआ, उसका कोई शिकार कर रहा था, समझ पा रहे हो, है ना। या फिर मान लीजिए कि उसके वो नदी के अंदर जा रहा था, पत्थर से टकरा गया, किसी और चीज़ से टकरा गया, उसके हिस्से हो गया, टूट गया वो, तो वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो प्लेनेरिया ये खुद से नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ फ्रेगमेंटेशन में तो प्लांट यानी स्पायरोगायरा जो एल्गी है वो खुद से ये काम कर रही है। ओके, तो स्पायरोगायरा यूज फ्रेगमेंटेशन एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन मेक इट्स ओन फ्रेगमेंट्स बाय इटसेल्फ, खुद बना सकती है खुद के,
और मन करेगा तो बना लेगी, क्योंकि उसका काम ही है। समझ पा रहे हो, ये उसका टाइप है। लेकिन अगर मैं बात करूं रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन तो यार था ही नहीं ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। वो तो प्लेन एरिया में बाय डिफॉल्ट बढ़ गया नंबर, तो हमने उसको डाल दिया। पर रीजनरेशन एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट थोड़ी है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि रीजनरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन का कोई पार्ट नहीं है। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही नहीं है। यानी कि प्लेनेरिया की अगर मैं बात करूं, प्लेनेरिया कैन नॉट मेक इट्स ओन पार्ट्स, वो अपने खुद के पार्ट्स नहीं बना सकता, स्मॉल पार्ट्स। समझ पा रहे हो, वो अपने खुद के पार्ट्स नहीं बना सकता बेटा, क्योंकि वो उसका खुद का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही नहीं। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर एल्गी या फिर फंगस, थैलस ऑफ फंगस। समझ पा रहे हो, है ना। रीजनरेशन में अपन ने बात करी थी ना फंगस के बारे में, ठीक है। तो ये उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर मैं रीजनरेशन की बात करूं, तो रीजनरेशन इज द कैपेसिटी टू हील, रिपेयर एंड ग्रोथ। ये तो हीलिंग, रिपेयरिंग की और ग्रोथ की कैपेसिटी है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन का जो, क्योंकि ये तो अपने आप में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं रीजनरेशन की बात करूं तो रीजनरेशन कैपेसिटी तो सब में मिलती है। रीजनरेशन कैपेसिटी कैन बी सीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, बट नॉट एज एसेक्सुअल मोड, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नॉट एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हो क्या। तो ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंसेस हुए बेटा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, आप समझो इस बात को। रीजनरेशन एक ऐसी कैपेसिटी है जो ऑर्गेनिज्म के पास होती है, क्योंकि उसको हील करना है, रिपेयर करना है, अपनी ग्रोथ करनी है। ये सबके अंदर देखने को मिलता है। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड होती है, किसी में टिश्यू लेवल तक होती है, किसी में ऑर्गन लेवल तक होती है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होती है। प्लेनेरिया इतना ज़्यादा सिंपल है कि उसकी पूरी बॉडी रीजनरेट हो रही है। समझ रहे हो, पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है। जैसे हाइड्रा को भी अगर किसी ने खा लिया, उसकी पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। समझ रहे हो। तो लेकिन मैं उसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ी बोलूँगा। ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रा का मन कर रहा है, चलो यार अपना कुनबा बढ़ाया जाए, अपने हिस्से कर लेता हूँ। नहीं, हाइड्रा ऐसा नहीं करेगा, वो बडिंग करेगा। समझ रहे हो। प्लेनेरिया अपना खुद का जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या फिर स्पोर वगैरह बनाना है, वो अपना खुद का काम करेगा। लेकिन ये काम नहीं करेगा कि वो अपने फ्रेगमेंट बना लिए, ये काम लेकिन एल्गी और फंगस खुद भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये एक्चुअली एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। प्लेनेरिया में बाय डिफॉल्ट नंबर बढ़ रहा है, इसलिए उसको रखा गया है उसमें। ओके, तो आई गेस आप लोगों को रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बेटा हम लोग मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।